हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लावर बुक्स। यूपीएससी को काफ़ी कम दिन बाकी हैं, ठीक है। और इस समय पर ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि क्या चीज़ें करना है, और एक चीज़ सबकी प्रिपरेशन में कॉमन होती है, वो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो यूपीएससी, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, पर सिर्फ रिपीट होने की वजह से नहीं, रीज़न ये है कि इससे फोकस एरिया पता चलता है और कहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो भी आपको पता चलता है। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम देखेंगे कि किस सेक्शन से, ठीक है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उनमें किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 1995 से लेकर 2021 तक, ठीक है, 2021 तक कितने क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि पिछले 3 सालों का ट्रेंड क्या रहा है, 19, 20 और 21। तो किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इन 3 सालों में, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ और कि ये जो बुक जिससे ये डेटा मैंने कलेक्ट किया है, तो उसके बारे में आप में से कोई गेस कर सकता है कौन सी बुक है? मेरे हिसाब से सबके पास ये बुक है, और जिसके पास नहीं है उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इस बुक का मैं नाम बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री अपने आप में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आप अगर देखें तो हिस्ट्री के 4 सेक्शंस जो है वो आपको मिलते हैं। 4 सेक्शंस में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है, बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस और जो आपकी बुक्स होती है उन पे। तो यहाँ पर आपको 4 पार्ट कौन कौन से, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। तो अगर हम देखें आप पिछले जो 95 से लेकर 2021 तक जो सवाल है, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंशिएंट से पूछे गए 137 है। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो 2021 में एंशिएंट हिस्ट्री से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, और 2020 में 10 क्वेश्चंस पूछे गए, जो एक काफ़ी बड़ा नंबर है। लेकिन 2019 की बात की जाए तो केवल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर 2020 में पूछे गए। तो ये जो है ट्रेंड बताता है कि ये एंशिएंट हिस्ट्री जो है इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। और कुछ चीज़ें जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, या हिंदू फिलोसफी हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है इनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ऑफ कोर्स फोकस एरिया जो है वही होना चाहिए। फिर बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री की। तो मिडिवल हिस्ट्री जो है उससे 108 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखा जाए तो कंपैरेटिवली ये वैसे ही कम दिख रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों की बात की जाए तो 2021 में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए। 2020 में सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया, और हाँ 2019 की बात की जाए तो 5 क्वेश्चन आए। तो ऑन एन एवरेज अगर यहाँ पे हम देखें तो ठीक है, अगर 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो मान लेते हैं हम लोग, तो मिडिवल हिस्ट्री जो है उससे ज़्यादा आपको एंशिएंट पे फोकस करना है। मिडिवल पे ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोड़ देना है, क्योंकि ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है ये भी, लेकिन क्वेश्चन कम आते हैं मिडिवल से। मॉडर्न की बात करें तो 121 क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का एक और पार्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, तो इससे 190 क्वेश्चन पूछे गए, जो एक काफ़ी बड़ा नंबर है। हम मॉडर्न हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री की तरह कवर करते हैं, मतलब सिर्फ एक बुक से हम मॉडर्न हिस्ट्री कम्प्लीटली कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पर नेशनल मूवमेंट्स क्योंकि सिलेबस में अलग से दिया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या बताता है कि इससे बहुत सवाल पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। वही मॉडर्न की अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में 2021 में 7 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। 2021 में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2020 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एवरेज जो है ये अच्छा खासा आता है, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछे जा सकते हैं। तो मॉडर्न में आपको ये सारी चीज़ें जो है मॉडर्न हिस्ट्री ही वो अच्छे से तैयार करनी है। लेकिन बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की। तो हालांकि पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि टोटल 190 पूछे गए हैं 95 से। लेकिन 2021 में 3 सवाल पूछे गए हैं नेशनल मूवमेंट से, 2020 में 2 सवाल पूछे गए हैं, और 2019 में 3 सवाल पूछे गए। लेकिन देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ही मैटर नहीं करता है। ये आप देखिए तो नेशनल मूवमेंट्स
एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न हिस्ट्री के कंपैरिजन में एक छोटा पोर्शन है। तो यहाँ से अगर 3 या 2 या 4 जितने भी क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं, तो एक ऐसा पोर्शन जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है या कंपैरेटिवली छोटा है, उसको तैयार करने में आपकी समझदारी रहेगी अगर उससे 3 या 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो है इसको काफ़ी अच्छे से आपको तैयार करना चाहिए। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वैसे तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, आई डोंट नो व्हाई, बट ज्योग्राफी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर देखो, सबसे पहले जो है फिजिकल ज्योग्राफी एक ऐसा पोर्शन जिसपे बहुत ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं, लेकिन इसमें 123 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए हैं। और अमेजिंग चीज़ ये है कि 2021 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिकल ज्योग्राफी से। और फिजिकल ज्योग्राफी जो है एक छोटा पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, छोटा भी नहीं कह सकते, बट ठीक है। ऐसा नहीं कि आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ फ्रीक्वेंटली जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनको प्रिपेयर कर लेंगे तो ये अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है उससे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में। 2020 में 2 आए थे, 2019 में 2 आए थे। तो अभी भी मेरे हिसाब से फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है। फिर आते हैं वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी से। तो इसमें 89 क्वेश्चन टोटल आए हैं और 2021-20 दोनों में ही कोई क्वेश्चन इससे पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। 2019 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अभी जो दुनिया में उथल पुथल है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस पोर्शन से क्वेश्चन आने की संभावना है, जो अगेन आपके करंट अफेयर्स से अच्छे से तैयार हो सकता है। सो मूविंग ऑन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन देख के ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से टोटल 95 से लेकर 2021 तक 233 क्वेश्चन, 233 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें 2021 में 4 क्वेश्चन, 2020 में 2 और 2019 में 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है इस वाले सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर एक छोटा पोर्शन है, लेकिन 70 क्वेश्चन से पूछे गए हैं सो फार। और 2021 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2020 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2019 में 0, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर, जैसा मैंने कहा, अगर 2 से 3 या 4 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी ऐसे पोर्शन से जो छोटा है, तो उसको प्रिपेयर करना समझदारी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है या जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ देना है, बट उसमें भी कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं आप बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और जो करंट अफेयर्स है वो सारे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो इसमें 4 टोटल आपको सेक्शंस या जो सब पार्ट्स है इसके वो मिलते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम से 101 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा पूछा जा रहा है, ठीक, कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और अगर हम बात करें 21 की, तो 21 में इस सेक्शन से 5 क्वेश्चन आए थे, 20 में 7 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया की बात करें, इंडिया और वर्ल्ड की बात करें तो 132 क्वेश्चन टोटल आए हैं। और इसमें 21 में पूछे गए थे 5 क्वेश्चन, 20 में पूछे गए थे 5 क्वेश्चन और 19 में पूछे गए थे 6 क्वेश्चन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड। पंचायती राज की बात करें और पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो 31 टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो काफ़ी बड़ा नंबर नहीं है। और वहीं पे 21 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाँ, 19 और 20 में दोनों में एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर है जुडिशरी एंड लीगल राइट्स। अब जुडिशरी और लीगल राइट्स की बात करें तो देखो, पहले तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे इससे क्वेश्चन, तो 55 है टोटल पूछे गए क्वेश्चंस का नंबर, लेकिन अभी थोड़ा इसको इंक्लूड किया जा रहा है और इसमें 21 में 3 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अगेन जुडिशरी एंड लीगल राइट्स एक छोटा टॉपिक है और करंट अफेयर्स में ये काफ़ी रहता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए और अगेन 2019 में भी 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करें
तो इसके 5 सेक्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और इसमें स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफीज, तो इस वाले से जस्ट अ सेकेंड, इस वाले पोर्शन से, ठीक है, 103 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2021 में ही इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक्स सॉरी इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2020 में 3 पूछे गए हैं, 2019 में 5 पूछे गए। तो ये अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आते हैं पॉवर्टी, प्लानिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पर 136 टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये अगर इसकी बात करें तो देखो, इकोनॉमी एक ऐसा पोर्शन है जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है हालांकि, लेकिन ये वाला जो पॉवर्टी, प्लानिंग और फाइनेंस और इकोनॉमिक वाला टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि एक बार जो चीज़ें उस पर आंकड़े जो है उस पर नज़र डालते हैं, 21 में इस पोर्शन से 8 क्वेश्चन आए हैं, 20 में 7 आए हैं और 19 में भी 7 आए हैं। तो ट्रेंड तो यही कहता है कि इस पोर्शन को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है। फिर है एग्रीकल्चर इन दी नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। ज्योग्राफी जो है वो वाला एग्रीकल्चर अलग है। एग्रीकल्चर नेशनल इकोनॉमी की बात करें, क्या रोल है उसका, तो उसके बारे में 31 क्वेश्चन पूछे गए हैं सो फार। 21 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन 20 में से 5 क्वेश्चन आए थे। तो ऐसा कभी कभी जो सरप्राइज मिल जाता है। 19 में 3 पूछे गए थे। तो डिपेंड करता है कि आपकी इस सब्जेक्ट में या इस सेक्शन में कैसी पकड़ है और कितना इंटरेस्ट है। इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड की बात करें तो टोटल 57 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 21 में 1, 20 में 3 और 19 में 1 पूछा गया। टर्शरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो टोटल 58 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 21 में 1, 20 में 1 और 19 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बात करते हैं जनरल साइंस एंड इकोलॉजी की। जनरल साइंस एंड इकोलॉजी से मतलब ये एक बड़ा पोर्शन है, क्योंकि सिर्फ इसमें जनरल साइंस नहीं है, इकोलॉजी भी इंक्लूड किया गया है। एनवायरमेंटल इश्यूज एंड ऑल सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। और देखिए फिज़िक्स की अगर हम बात करें इसमें, तो फिज़िक्स जो है इससे पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फ़िज़िक्स में पहले काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते थे और इसकी वजह से आपको पूरा बेसिक फ़िज़िक्स पता होना चाहिए, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। और बात करें तो 109 टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जिसमें अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं आया। केमिस्ट्री की बात करें अगर हम लोग, तो केमिस्ट्री में टोटल 102 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 21 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया और 19 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं बात करें हम लोग बायोलॉजी की, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 साइंस, जनरल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो 2 इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बॉटनी और जूलॉजी। टोटल 206 क्वेश्चन सो फार पूछे गए हैं। लेकिन इसमें अगर हम बात करें बॉटनी की, तो 2021 में बॉटनी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, और 2020 में 2 क्वेश्चन और 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं जूलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में, और 2020 में 2 क्वेश्चन और 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं टॉपिक नंबर 4, एनवायरमेंटल इश्यूज़। इससे टोटल 169 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 2021 की बात करें तो अब ये, जैसा मैंने कहा, कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टॉपिक नंबर 4 जो है हमारा, इश्यूज़ ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक है। पिछले कुछ सालों में इससे पूछे तो गए हैं और आने वाले कई सालों तक पूछे जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी जो है ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा न्यूज़ में रहती ही है। और अगर बात करें 2021 की, तो 2021 में इस पोर्शन से टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए। 2020 में भी 12 क्वेश्चन पूछे गए और 2019 में 9 क्वेश्चन, ठीक है, 9 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक की अगर हम बात करें तो टोटल 108 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से
स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था 20 में, 19 में एक पूछा गया था, ठीक है। डिफेंस की अगर बात करें तो डिफेंस में 20 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगेन बायोटेक वाला वही पोर्शन है जिसमें वैक्सीन्स वगैरह जो है वो पूछी गई थी, और कोविड जो है वो पीक पे था, इसलिए इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी गई है। बायोटेक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये भी अगेन न्यूज़ में रहता है काफ़ी। हालांकि इसमें जो साइंस एंड टेक है तो ये तो सारे ही टॉपिक न्यूज़ में रहते हैं हमेशा। कंप्यूटर एंड मॉडर्न फिजिक्स जो है इसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो इससे भी क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे सारे टॉपिक्स जो है वो ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।